नोट्स सर अभी बनाना चालू है सर। हम्म, नोट्स बनाना चालू है। ये सेलिंग टिप्स के बनाने के है सर। तो न्यूट्री चार्ट के वो पहले वाले आधे बनाए हैं। तो ये न्यूट्रिशन। सेलिंग, हाँ, सेलिंग के बनाना चालू है, बनाने का है सर। ओके। और एग्जाम भी देने का है सर। अच्छा, तो कितने समय आप देख पाते हैं रोज कोर्स को, या कब एग्जाम देना चाह रहे हैं? सर एग्जाम ये पूरा होने के बाद ही मैं एग्जाम दे दूंगा सर। पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ है। ठीक है, कब तक हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? ये सर अभी तो भी 2-3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई भी करना पड़ता। बच्चे बच्चे के एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करता। और बच्चों लोगों की ये है सर, एग्जाम वगैरह रहता है, उसके लिए उनको टाइम देना, और टाइम देके वो इधर का टाइम निकलना पड़ रहा है सर। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है सर। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप तैयारी कर रहे हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तभी एग्जाम देंगे, तो यस। अच्छी बात है। ओके, चलिए, और बात करते हैं हम उन साथियों से जिनसे कभी बात नहीं हुई। बहुत सारे लोगों से तो एक आध बार या कई बार भी बात हो जाती है। अच्छा, उससे पहले हृदय जी का प्रश्न है, वो हैंडल कर लेते हैं। जी हृदय जी बोलिए, हृदय पर आप। सर ग्रेट मॉर्निंग सर, जय आसिम। सर मेरा चार्ज न्यूज चार्ज। सर मैं कल कुछ लोगों से मुलाकात किया था सर। मैंने 5 महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन के संबंध में बताया था और इनसाइडर सीरीज का वीडियो भी दिखाया था। लेकिन मैं सर उनको लेने के लिए किस टाइप से कहूँ, मैं थोड़ा सा उस तरफ कैसे रुख करूँ कि आपको लेना चाहिए। ओके, उस तरफ कैसे रुख करूं कि आपको लेना चाहिए। मैंने दिखाया सर। हृदय जी आप? सर मैं इधर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सर, ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्या जब आपने इन लोगों से आप मिले तो क्या किया आपने? सीधे उनको, मतलब आपने इनसे पहले अपॉइंटमेंट लिया मिलने के पहले, या एक साथ मिले आप इन 5 महिलाओं को? हाँ सर, वो दरअसल वो एक स्कूल था, शिशु मंदिर। तो वहां पर केवल शिक्षिकाएं थी। तो मैंने उनसे टाइम लिया और फिर अपनी बात रखी। फिर मैंने वो इनसाइडर वीडियो दिखाया सर, सीरीज का। और पूरी तरह से वो उससे प्रभावित हुई। और तो मैं उनको किस तरह से बोलूं कि लेना चाहिए क्या? ओके, और इन लोगों से आप पहली बार मिले परसों? उस संदर्भ में पहली बार लेके उनसे संदर्भ में, मतलब ऐसे जानते थे इन लोगों को आप? यस सर, यस सर, यस सर। और किस प्रकार से जानते थे? सर वो मेरे गांव के आसपास की लड़कियां थी, जो एक शिशु मंदिर में टीचर्स हैं। ओके, और क्या अर्निंग होगी उनकी, क्या तनख्वाह होगी, कितना कमाते होंगे, आपको क्या लगता है? सर करीब करीब 5 से 10 हजार कमाते हैं सर। वो प्राइवेट संस्थान है, वहां पे टीचिंग करती हैं। और आपने जाके सीधे तो उनसे बात क्या की? जैसे आप उनसे मिलने गए, फिर क्या हुआ, क्या कहा आपने? सर मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोग टाइम चाहिए, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, बताना है मुझे। तो उन लोगों ने हामी भरी और सभी के स्टाफ रूम में बैठ गए। फिर मैंने कुछ चर्चा की कि लड़कियों की स्थिति कैसी है और हमारे एरिया में लड़कियां कितनी कमज़ोर हैं। सर वो टीचर हैं और बहुत सारे स्कूलों में ऐसा भी होता है सर कि प्रेयर के समय 5-10 मिनट खड़े हो जाती लड़कियां। तो बहुत सारी लड़कियां कमजोरी के कारण गिर पड़ती हैं, गिर जाती हैं। तो वो उन्हीं को मैंने मैटर बना करके उनको कहा कि भाई आज हमारी स्थिति ऐसी है। और फिर मैं उन लड़कियों से भी कहा कि आप लोग भी देखो कितने कमजोर हैं। पहले की लड़कियां, पहले के जो लोग हैं आज जो बूढ़े हो चुके हैं, उन लोग आज भी बहुत मजबूत हैं और हम सब जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं बहुत कमजोर हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा
ये सब न्यूट्रिशन की कमी है और माहौल हमारा खान-पान ये सब में कहीं न कहीं और अ, उन्होंने एग्री किया इस बात से? यस सर, यस सर। फिर क्या हुआ, ये सब बताने के बाद में क्या बात हुई? बताने के बाद में सर उन लोग बोले हाँ, बिल्कुल सही है। हुँ, जी, और मुझे उन लोग सहमत हुए ये तो लगा। हुँ, अ, फिर मैं ये नहीं बोल पाया कि आप कब कब आपको कब दूँ, कैसे दूँ ये? ओके। यस सर, सहमत हैं सर उन हम लोग। एक बार, तो आपने सेलिंग का कोर्स, न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स आपने देखा, आपने एनएसआईएस का वीडियो दिखाया, न्यूट्रिशन वुमन का, वो अच्छी बात है। न्यूट्रिशन के बारे में भी शायद आपने बात कर ली होगी। यस सर। सेलिंग का कोर्स आपने देखा है पूरा? सर बहुत पहले देखा सर, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है मुझे। तो इसीलिए जो है ना, इम्पोर्टेंस रिवीजन का बहुत ज़्यादा है। यस सर। बहुत पहले आने कब देखा होगा आपने? अ, मुझे तो ऐसा लगता है कि 15-20 दिन पहले देखा रहा होऊँगा। 15-20 दिन पहले देखी हुई चीज अगर हमको फील्ड में जाते समय याद नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 15-20 दिन पहले वो देखी चीज याद नहीं रहेगी। और वो भी हमने कैसे देखा होगा, उस समय नोट्स बना के आपने तैयारी की है? कैसी आपकी एग्जाम की तैयारी क्या है? अभी एग्जाम दे दिया है आपने? सर मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था सर, दरअसल मेरा मूड नहीं था एग्ज़ाम देने का। मैंने वो चालू करके देखा सर एग्ज़ाम चालू हो गया। फिर मैं वापस आने की कोशिश की तो फिर वापस वापस नहीं नहीं आ आता सका। तो वो तो, जी, मैंने जी, वो मैंने इस तीर बात को निकलने के बाद आपसे नहीं। वापस नहीं आता है। यस सर। मैंने आपको बताया था सर इस बात को कि फिर मैं फिर आगे बढ़ा, तो चूँकि मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, फिर भी 72 नंबर आया सर। फिर मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि सर बिना तैयारी के मैंने परीक्षा दी थी, पूरे कोर्स मैंने देखा नहीं था और 72 नंबर आए तो आपने मुझे आश्वस्त किया था कि पूरे कोर्स देखने के बाद आपका वो पासिंग मार्क आ जाएगा। अब मेरा तो आश्वस्त करना बहुत लाजमी है, क्योंकि यस कोई भी व्यक्ति जो जो प्रश्न बनाए गए हैं वो कोर्स के वीडियोस पे बनाए गए हैं, तो जो यस भी सर, यस व्यक्ति वो वीडियोस ठीक से देखेगा वो स्वाभाविक है कि वो एग्जाम को पास कर लेगा। सर। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहां पे जो बताया जा रहा है उसको फील्ड में उपयोग कर रहे हैं, है ना? जी, सबसे पहले पर्सनली जो है, मेरा ये व्यू है कि ग्रुप में कभी भी सेलिंग नहीं होती। जी, ये बात मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। सर। यस, एक से ज्यादा लोगों से जब भी आप मिलेंगे एक साथ, जी, तो सेल हो जाएगा, इसकी उम्मीद करना ठीक बात नहीं। सर। हाँ, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मिलिंदर, क्या आप ये कह रहे हो कि एक से ज्यादा लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, सर। लेकिन सिर्फ ये समझ के मिलना चाहिए कि आप जानकारी देने के लिए मिल रहे हैं। वो लोग निर्णय ले लें इसलिए नहीं मिल रहे, सर। जानकारी देने के लिए मिल रहे हैं। यस सर। अब अगर सभी लोगों ने हाँ बोला, अब उसके बाद क्या? तो अगर आपने कोर्स को ठीक से देखा होता तो ये स्टेप को बहुत अच्छे से बताया गया है कि समाधान को प्रस्तुत कैसे करना है, इवन पैसे कैसे मांगने हैं ये भी बताया गया है। कोई है जिसको ये ध्यान में है कि किस तरह के प्रश्न पूछने हैं पैसे मांगते समय? कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहेगा? आइए रामविलास जी, क्या बताया गया है? सर बताया गया था कि आप कैश में देना चाहेंगे या पेमेंट या ऐप से देना चाहेंगे क्या? तो ये ना पूछते हुए कि प्रोडक्ट खरीदने को आप तैयार हैं क्या, क्योंकि उसका उत्तर हाँ या ना में आ सकता है। जब आपको लग जाएगी सब कुछ ठीक है और आप सहमत हैं, तो सर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह पे करेंगे। तो इनडायरेक्टली आपने क्या पूछा कि भैया आप खरीदने के लिए बोल रहे हो, यस, विदाउट एक्चुअली सेइंग कि आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। वो यस, बोलना सही नहीं है, जी, लेकिन आप किस तरह पेमेंट करोगे। लेकिन वो बात मैंने बताई हुई है जब हम वन ऑन वन किसी से मिल रहे हैं उसके लिए। प्रॉब्लम क्या है, एक ग्रुप में लोग क्यों निर्णय नहीं ले पाते? सर। उसका कारण ये है कि लोग एक दूसरे के सामने कई बार
स्वास्थ्य संबंधी और अपनी पर्सनल चीज का निर्णय नहीं बताना चाहते बाकी लोगों को कि मैं ले रही हूँ या मैं नहीं ले रही हूँ। तो इन 5 व्यक्तियों से अब आपको अकेले बात करनी पड़ेगी कि ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जहाँ पे एक चैलेंज आ सकता है, इनकी इनकम अपने आदर्श ग्राहक जो है उसकी इनकम से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इनके लेने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये स्वयं कमा रही है। तो अगर घर की बहुत ज्यादा इन पे जिम्मेदारी नहीं हुई तो खुद के ऊपर 500 रुपए खर्च कर सकती हैं 10,000 में। और यही हमको बताना है कि यह आप इतनी मेहनत कर रही हैं काम करने के लिए, तो शरीर को आपको स्वस्थ बना के रखना भी आपकी जवाबदारी है। ये शरीर ने आपका साथ देना चाहिए, आपकी तकलीफ कम होनी चाहिए। और इसके लिए आप स्वयं पे 500-1000 रुपए महीना अगर खर्च करेंगी तो एक तरह से वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको मदद करेगा ग्रो होने। सो क्या है यहाँ पे जो सारी स्टेप्स अपन ने बताई है ना, वो सारी फॉलो नहीं हुई। यस सर। जानकारी हमने दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कनेक्ट और आपने सही प्रश्न पूछते भी क्या होता है कि जब ग्रुप में बोलते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ जवाब देंगे, कोई शांत लोग होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, और एक दो ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव टाइप के होते हैं जो उल्टी कोई बात कर देंगे, और उससे पूरा जो है माहौल वो कई बार डिस्टर्ब हो सकता है ग्रुप में बात करने से। इसलिए ग्रुप में जानकारी दीजिए, उनको ये बताइए कि मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, बताने आया हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे अकेले बात करूँगा। यस। ये आप हमेशा बोल दीजिए, जब भी ग्रुप में कोई काम करे सभी लोग लिख लें इस बात को, काउंसलिंग हमेशा 1-on-1 होगी, काउंसलिंग ग्रुप में नहीं होगी। ग्रुप में आप काउंसलिंग करेंगे सफलता नहीं मिलेगी सर। यस सर। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यस सर। और एक बात जो हो सकती है, इनकी क्या आयु वर्ग की महिलाएं हैं ये? सर करीब करीब 25 साल से उसमें से एक अधेड़ महिला थी सर, करीब करीब वो 35 साल की रही होंगी। हाँ ठीक है, नहीं मतलब मेरा पूछने का प्रश्न ये है, आशय ये है कि निर्णय लेना, अपनी जो 3 विशेषताएं हैं, आपने अगर कोर्स देखा है तो आपको 3 विशेषताएं ध्यान में है क्या होना चाहिए ग्राहक में? एक तो खरीदने की क्षमता होनी चाहिए आर्थिक रूप से सर, लगातार सप्लीमेंट खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, और वो एक शिक्षित और समझदार हो, और वो हमेशा नहीं मतलब निर्णय लेने की क्षमता यस रखनी। यस। अब ये तीनों बातें अगर इन महिलाओं में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लीजिए कि ये इनका अगर जवाब ऐसा आता है कि नहीं वो तो मेरे को पापा से पूछ के बताना पड़ेगा या मम्मी से पूछ, जो 25 वर्ष की और जिसकी शादी नहीं हुई है वो ऐसा जवाब दे सकती है, उस केस में आपको शायद घर पे जाके बात करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों बातें जो है वो आवश्यक है कि वो पूरी हो हमारे एक आदर्श ग्राहक। और तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने इतनी मेहनत कर लिया, अब इन लोगों से आप एक एक करके मिलिए। यस सर, आज ही मिलूंगा सर। और हमारी प्रोसेस का जो बाकी हिस्सा है, कनेक्ट, तो शायद अगर आपको लगता है आपने कल क्रिएट कर लिया है, तो यही प्रश्न उनसे पूछिए कि उनको पर्सनली क्या दिक्कत हो रही है। वो इतनी मेहनत करी तो उनको ऐसा लगता है क्या कि भाई थोड़ी सी कमजोरी है या थोड़ा एनर्जी लेवल की कमी है। यस सर। तो इस तरह बात करके आप आइडियली तो इन व्यक्तियों को, इन महिलाओं को सिर्फ विटामिन मिनरल नहीं, प्रोटीन की भी आवश्यकता रहेगी, पर अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं वो आपको जज करके और उस तरह बात करने के लिए वो करें, उनकी प्रॉब्लम को सुनो और उसके बाद फिर उनको समाधान उनको प्रस्तुत करें कि आप अपनी स्वयं की अर्निंग में से, मतलब सब खुद की कमाई में से, अगर आप 1000 रुपए में कुछ बेसिक चीजें आएंगी, अगर वो 2000 तक खर्च कर सकती हैं तो शायद थोड़ा प्रोटीन भी ले पाए। लेकिन यूजुअली 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 2000 रुपए नहीं स्वयं पे खर्च करेगा।
यस सर। अनलेस अनटिल कि ये 10,000 जो वो कमा रहा है उस वो घर पे नहीं दे रहा है या घर चलाने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, जब तक ये परिस्थिति नहीं हो 10 में से 2,000 नहीं दे पाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान, तो इसलिए भी सफलता यहाँ शायद न मिले कि भाई उनकी अर्निंग ही इतनी नहीं कि वो अफोर्ड कर पाए। मान लीजिए ये 5-10 हजार कमा रही है और बचे हुए घर की पूरी और सब लोग मिलके और 5-10 हजार कमा रहे, तो ये पूरा पैसा तो घर चलाने में ही लग जाए, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, है ना। क्या होगा जब आप सुनते हैं ना, जब प्रासंगिक प्रश्न पूछने वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे ये सब बातें क्लियर हो जाती है। इसीलिए वो सेकंड स्टेप बताई गई है, उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ के और हमें सुनना है तो हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाएगी उसके बारे में। तो थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों तक और कुछ पूछूं उससे पहले एक बार, बहुत दिन हो गए मैंने वो वीडियो दिखाया नहीं है, कोर्स कैसे देखना है। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये आप में से कई साथी तो कई बार देख चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रोज कम से कम 10, 15, 20 साथी नए आते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन्होंने एक बार देख लिया है वो फॉलो कर रहे हैं। तो कई बार आपको चीजों को बार बार करना पड़ता है। चलिए, तो और कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर हम पहुंचते हैं लोगों के पास।
Okay. कमलेश जी आप बात करेंगे? कमलेश वंजारी अनम्यूट करेंगे स्वयं को। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ रहते हैं कमलेश जी आप? सर मैं नागपुर में रहता हूँ सर, और ये एनसीसी कोर्स तो देख लिया हूँ सर, और नोट भी बना लिया हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ दिमाग से हटते ही जा रहा है, तो फिर से उसको रिवीजन भी करते जा रहा हूँ। और फील्ड में तो हम जा ही रहे सर रोज रोज, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं सर, वो एरिया निम्न लोगों की है, यानी मजदूर लोगों की एरिया है, यानी MIDC का एरिया है सर ये। ओके। यहाँ पे वर्कर लोग ज्यादा रहते हैं। हाँ। तो ये सब वर्करों के बीच में हम वो जाते हैं सर, तो जो आप बोल रहे हैं कि यानी बता भी रहे हैं कि यानी पैसे वाले लोग, तो वो पैसे वाले लोग से हमारा सामना होता ही नहीं सर उतना, सिर्फ मजदूर लोगों से ही होता है। तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है सर कि यानी हम ज्यादा फील्ड में नहीं उतर सकते, फील्ड में तो उतर रहे लेकिन ज्यादा हम ये नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, तो हम थोड़े थोड़े में ही चला रहे हैं अब सर, इस कंडीशन को देखते हुए। हम अपने आप को भी समझ गए सर, आपका वीडियो भी देखते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन समझ गए कि भाई हम जिस जगह पे है वो जगह जब पैसे वालों की नहीं है, तो उन्हीं के लायक चलते रहो। तो बस हम थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, इसलिए सर हमारा वीडियो ज्यादा दिखता नहीं है, हम भी उसी कंडीशन में है सर। बात बताइए, बहुत मुझे अच्छा लगा आपने ईमानदारी से जो परिस्थिति है वो बताई। तो एक मुझे बात बताइए कि ये जो परिस्थिति आपने बताई है, इससे क्या हम आगे जाना चाहते हैं? क्या हम सफल होना चाहते हैं जिंदगी में? क्या वो इच्छा है हमारी? हाँ सर है सर, लेकिन इच्छा तो है सर, लेकिन बढ़ने के लिए इच्छा है तो उसके बाद लेकिन को मत लेके आइए। हाँ। अगर अब इच्छा है, धीरू भाई अंबानी जो है ना, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम करते थे यमन में, हाँ जो आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। तो अगर वो ऐसा ही सोचते तो वो जिंदगी भर पेट्रोल ही भरते रहते गाड़ी में। हाँ सर, तो हो सकता है। तो वो लेकिन को हटा दीजिए। अगर हम हाँ सफल होना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका ढूंढा जा सकता हाँ है। एक तरीका ये हो सकता है कि जैसा अभी आप सोच रहे हैं कि यही हमारी डेस्टिनी है, यही नियति है कि भाई ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये आपकी आज की परिस्थिति है। हाँ सर, वो हमेशा वैसी रहेगी कि नहीं, उसको बदलना किसके हाथ में है? ये हमारे ही हाथ में सर। लेकिन हम भी अपने आप को चाहते हैं सर कि थोड़ा हम भी इसमें सीखे थोड़ा ज्यादा, और फिर उन लोगों के पास में जाए। देखिए, आपने कहा कि आप MIDC में हैं, हाँ सर। राइट? यहाँ मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, काम करने वाले ज्यादा रहते हैं, पर MIDC में जो इंडस्ट्री है उसका मालिक तो कोई अमीर आदमी होता होगा ना? हाँ सर, हाँ सर, तो वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे रहते हैं सर, सिटी। हाँ, तो हमें तय करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में काम करना है। हाँ। आप जॉब करते हैं या? नहीं सर, हम ही तो अभी पूरा टाइम इसी को दे दिए सर। FMCG के भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं सर, उनमें वो ज्यादा बिक जाते हैं। तो महीने में कितना सेल कर लेते हैं अभी आप, सारा मिला के, सारे प्रोडक्ट मिला के? ज्यादा तो ऐसे नहीं होता सर, फिर भी 10-15 हजार तक के हमारे ये हो जाती है सर, इनकम हो जाती है सर। ओके, देखिए इसको बढ़ाने का जो तरीका है वो धीरे धीरे करके हमको एटलीस्ट सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन हाँ ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उस तरह के ग्राहक रहते हैं जो हमसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीद सके। हाँ सर। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि हमको अंदर से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर अपनी पकड़ बढ़ानी पड़ेगी, और हमें सेलिंग के बेसिक सीखने पड़ेंगे। हाँ सर।
कोर्स आपने देख लिया है, आप कर तो सब कुछ सही रहे हैं, इसका उपयोग जिन लोगों के साथ कर रहे हैं वहां पे रिजल्ट इसी तरह के आने वाले हैं। सर तो पहले पहले हमने किए सर, न्यूट्री चार्ज दिए जिन जिन लोगों को, लेकिन वो फेल होते गए सर। 1 महीना खाते, जैसे भी आप बता भी रहे हैं, 1 महीना खाते, दूसरे महीने भूल जाते हैं सर, वो बुलाते ही नहीं है। कहते हैं उनके पास पैसे है ही नहीं, हमने भी रूल बदल दिए सर। खाने के लिए पैसे नहीं है तो कैसे करे आदमी? पहले तो रोटी कपड़ा मकान ये पहली जरूरत है ना, वो पूरा करेगा ना पहले, सप्लीमेंट्स बाद में आते हैं। और इसीलिए ये हमेशा कहते हैं हम कि भाई आपको उन लोगों के पास जाना है जो ये तीनों बातें, अभी आपको ये तीनों बातें जब हम बात कर रहे थे तो हमने किया ना, जब हृदय जी से बात हो रही थी तो पैसे होने चाहिए, हाँ, वो हमारे बातों को समझने वाला होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और निर्णय लेने वाला होना चाहिए। निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो वो जो बात है वो तीनों, फिर भी कुछ लोग तो होंगे, देखिए आप कहीं भी रहो आप है सर। अभी कल हम गए थे सर एक घर में, उन्होंने स्वयं के लिए भी लिया है और अपने 2 बच्चों के भी लिए लिया है सर। तो ऐसा टोटल उन्होंने, जैसे आप जहाँ पे आप रहते हैं जिस कॉलोनी में, आसपास में या उस कहीं ना कोई तो ऐसे लोग रहते होंगे, थोड़े तो होंगे। मैं मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या बहुत है सर यहाँ पे, अभी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बहुत ये जगह है, जनसंख्या है सर यहाँ पे। ये फिर भी मजदूर लाइन बहुत ज्यादा है सर यहाँ पे। और पैसे वाले जो लोग हैं सर, तो वो थोड़ा हटके है यहाँ से, हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूरी पे, वहां भी हम जा चुके हैं। लेकिन जब वहां पे जाते हैं सर, तो वहां पे हमको कुछ समझ भी नहीं आता। सभी क्या, जहाँ भी देखे तो पूरा सुनसान ही नजारा आता है, गेट बंद रहती है। तो थोड़ा हम फिर विचार में आ जाते हैं कि इनसे कैसे मिले, इनको मिलने के लिए कोई रास्ता मिल जाए, कोई हमको भेजने वाला मिले, हम उसकी भी खोज करते हैं सर। और तो ये हम निर्णय जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के लोगों तक हम कैसे पहुंच पाए जो हमारे लिए आज अनजान है, लेकिन जिनके पास जाने से बिजनेस हो सकता है। हाँ तो इसके ऊपर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो एक बात तो निश्चित है कि जहां हम रह रहे हैं, अगर वहां सभी के सभी लोग इस तरह के नहीं हैं तो थोड़ा सा दूर जाके काम करना पड़ेगा। हाँ और शुरुआत हमेशा एक से होगी। एक चीन में एक कहावत है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा जो है ना, वो एक कदम से शुरू होती है। हाँ सर। हमेशा जो भी शुरुआत होगी वो बड़ी नहीं होगी, एक ही कदम से होगी। हाँ और वो एक कदम आपको लेना पड़ेगा, वो एक कदम हमें चलना पड़ेगा। तो हमें कम से कम कोई एक ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा तो हम जानते हैं, और जो इन सब बातों में तीनों जो बातें हम कह रहे हैं कि लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे हो, निर्णय ले सकता हो और थोड़ा पढ़ा लिखा हो, ऐसे कुछ व्यक्तियों को तो जानते होंगे आप। जीरो हाँ तो जानते हैं, लेकिन वहाँ C1 to C5 लिस्ट बनाई है, हाँ सर, हाँ सर, लिस्ट बन गई है आपकी। सर अनजान लोगों में तो हमारे अभी लगभग यानी 100 लोगों की लिस्ट तो अनजान वालों में बन चुकी है सर। और हम पहुंच भी चुके हैं उतने लोगों के बीच में, लेकिन उनमें से अभी हमको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जो उन लोगों तक के पहुंचा है। हम भी इसी सोच में है कि इन्हीं लोगों में से उन तक पहुंचाने वाला कोई मिल जाए। ओके, नहीं तो ये जो अनजान लोगों से आप मिले, ये भी सब इसी तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है ज्यादा? हाँ सर, हाँ सर। नहीं तो हमें अपनी C5 में, हमें अनजान लोगों में थोड़े और ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों की लिस्ट, वहां तक पहुंचने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हाँ सर, वो तैयारी हम कर रहे हैं सर। हफ्ते में 1-2 बार उधर भी जाके देखते हैं, ऐसा कुछ हो। और इनमें भी टटोलते रहते हैं सर। जाके देखना तो अच्छी बात है, पर सिर्फ जाके देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ विचार लाने पड़ेंगे मन में, हाँ कुछ सर। प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। और तो जो लोग जिनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे MIDC में, वो बिजनेस ओनर्स, MIDC है मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे, वहां तक अपन पहुंच सकते हैं।
उसके अलावा क्या होता है कि आसपास में अगर कोई अच्छे स्कूल या कॉलेजेस हैं तो वहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। उसमें जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह अच्छी हो सकती है। कहीं ना कहीं पे शुरू करने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। हमारे भी कुछ कमियां होगी सर, क्योंकि मैं 2 बैंकों में जा चुका हूँ सर इसी संबंध क्या में। हुआ, बैंकों में जाके क्या दिक्कत हुई? तो मैनेजर से मिल चुके हैं, तो एक मैनेजर ने जैसे ही हमें देखा तो बोले आप किसी नेटवर्क से जुड़े हो क्या? ये सीधा ही सवाल हमसे पूछ दिया। तो मैंने बोला हाँ, नेटवर्क नहीं, या नेटवर्क ही बोल सकते हैं बोला, लेकिन हम खासकर न्यूट्री चार्ज के ऊपर काम करते हैं, ये मैंने उनको बोला। और न्यूट्री चार्ज एक ऐसा है बोला कि ये व्यक्ति के को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसके संबंध में हम उनको ये कही। तो बोले वही वही बात है ना। देखिए क्या है कि हम, जो मैंने बोला ना सबसे पहले, अभी आपको मैंने उत्तर देते बताया कि हमें स्वयं का कॉन्फिडेंस और विषय के बारे में अपना ज्ञान दोनों बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये प्रश्न कोई पूछता है आपको तो आपको उत्तर होना चाहिए कि सर मैं तो सिर्फ एक ही काम करता हूँ, अपने ग्राहकों को स्वस्थ बने रहने में मदद करना। मैं एक ही चीज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि और यही करने के लिए काम करता हूँ, तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करने आया हूँ आपके साथ। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे तो फिर आपको न्यूट्रिशन के बारे में बात करते बननी चाहिए। हाँ, ये कमी में मुझे में भी थोड़े ऐसे कि हम बोलने में कुछ नहीं, मैं महसूस कॉन्फिडेंस कर नहीं पा आता। मैं हाँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि अभी आपने कोर्स, मतलब अपनी जो तैयारी है ना कमलेश जी, वो हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ सर। और सबसे पहली चीज जो आवश्यक है, अति आवश्यक, दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जो है उसी में चलाना पड़ेगा। जो आपके शुरू के शब्द थे कि हम इसी एरिया में है तो जो थोड़ा बहुत हो सकता है उसी में चलाना पड़ेगा, सबसे पहले स्वयं को बोलिए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं अपनी परिस्थिति बदल सकता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको स्वयं से बात करनी है और ये विचार मन से हटा देने हैं कि ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर। आज ऐसा हो सकता है, ये आज की परिस्थिति है, आज की रियलिटी है, आज की वस्तुस्थिति है, लेकिन इसको बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। हाँ, स्वयं से बोलिए कि ये मेरे हाथ में है और मैं इसके लिए काम करूंगा, और उसके लिए जो करने की जरूरत है यही तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपको। और एक चीज आप जो कर सकते हैं ना, ये आपका कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, आप आईने के सामने एक बार रिहर्स कर लीजिए आपका प्रोफेशन क्या है। जब पहली बार कस्टमर को मिलते हैं, व्हाट शुड यू से, एक मिरर के सामने ना आप रिहर्स कर लीजिए कि कैसा दिख रहा है। क्यों, या कोई फैमिली मेंबर देखते हैं तो वो उसको भी पूछ लीजिए जेन्युइन दिख रहा है कि नहीं। वो प्रैक्टिस करके जाइए ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, वो अपने आप ही आ जाएगा कस्टमर के सामने कॉन्फिडेंस। ये जो अभी ये सब लोग करते हैं, मतलब बहुत सीनियर लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके सब लोग ये मिरर के सामने ना, आईने के सामने प्रैक्टिस, ये बहुत यूजफुल है। ठीक। तो ये सम्राट सर जो जो बात कह रहे हैं ना, इसका महत्व समझिए आप कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्वयं से बात स्वयं से करिए ना। और अगर कोई नहीं है और चाहे तो जैसा सर ने कहा किसी और के सामने भी आप ये कर सकते हैं, तो आपको बताया वो कि भाई कहाँ गलती हो रही है। और क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ मतलब ही नहीं होगा वो मीटिंग का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इम्प्रेशन। और इस बारे में हमने कई बार बात की हुई है, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत सही होना आवश्यक है। तो आपसे मिलके किसी को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति से मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकता हूँ, या इसको आता है तो इससे बात करने में मतलब। तो ये प्रैक्टिस, ये जो है ना, प्रैक्टिस करने से ही होगा, और कोर्स को ठीक से देख के समझने से। और कुछ चीजें जो आपके हाथ में वो तो पहले कर लीजिए। देखिए हाँ सर। ग्राहक के हाथ में, दुनिया के हाथ में है आपसे खरीदना या ना खरीदना, लेकिन दुनिया के सामने जाके ठीक से बात करना तो आपके हाथ में है ना। हाँ सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है।
जी अरुण जी आइए। सर जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, जब आप जो कोर्स देखते हैं, कोर्स देखने के बाद जो सही तरीके से कोर्स देखा हम्म, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते नहीं। हम्म, और जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे, जो बॉडी स्कैन कर रहे हैं, उनके घर वालों के सामने अगर किए तो अच्छे रिजल्ट आते। अकेले में उनको कुछ बताया, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, मगर जैसे फैमिली के साथ बताए तो उसके रिजल्ट अच्छे आते। और दोस्तों के साथ तुमने जैसे अभी बोला कि उनकी कुछ कमजोरी रही तो दोस्तों के साथ बताने में शर्माते और बताती भी नहीं, और उनको अकेले में बोले तो बता सकते हैं। और उनकी जैसे तुमने बोली तो जानकारी पूरी रखिए तो न्यूट्री सप्लीमेंट अपना सेल हो सकता है। तो आपने अरुण जी कितना देख लिया है कोर्स? मैंने तो थोड़ा देखा पूरा सर जी, मेरे को पूरा पूरा याद नहीं, देखा पूरा ही। ओके। अभी अभी हम खेती याद बाड़ी है? का काम, खेती का काम करते हैं तो अभी ज्यादा तो नहीं आपकी रबी की फसल की बुआई हो रही होगी, क्या चल रहा है। है? अभी अभी हमारे इधर चने की बुआई है। चने की। हाँ। तो उस सब के बीच में भी समय तो निकाला ही जा सकता है काम करने के लिए, क्योंकि ये तो एडिशनल इनकम है, ये तो हाँ, बात सही, अतिरिक्त आय है जो आपको मिल सकती है अगर आप काम करें तो। सही बात है। बट आपको क्या लगता है ये पूरा कोर्स का रिवीजन के साथ कंप्लीट कब तक हो जाएगा आपका? करेंगे सर, रिवीजन करेंगे, साथ में देखते रहते, थोड़ा थोड़ा देखते रहते, जैसे समय मिला खेत में भी बैठ के भी देखते रहते। नोट्स बनाए हैं आपने? नहीं सर जी, खेत में रहते तो नोट्स तो नहीं बनाए, कोर्स देख रहे मगर नोट्स नहीं बनाए। नहीं, खेत में भी एक कॉपी पेन ले जाया जा सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात। क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक याद रहना बहुत मुश्किल रहेगा। सही बात। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं उसका बहुत महत्व है, हम अपने स्वयं के हाथ से लिखते हैं तो वो याद रखने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सही बात। वो हमको जरूर करना है और तैयारी अपनी बढ़ाइए, क्योंकि जब कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया है, सारे संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं, और उसके बाद अगर हम और जो आप कह रहे हैं कि खेत में समय देना पड़ता है, देखिए हर चीज का एक डिसिप्लिन तो हमें बनाना ही पड़ेगा, एक अनुशासन हमें रखना ही पड़ेगा। सही बात। खेत में कितने घंटे काम करते हैं आप? खेत में काम करते सवेरे, समझो अभी तो गए नहीं, नहीं तो मैं अभी टाइम जाता भी हूँ कभी कभी। अब आज घर पे बैठा हूँ, नहीं तो रोज जाते वक्त भी देखता खेत में, जैसे पानी लगाना पड़ता है। ठीक है। और पर जब जाते हैं तो कितना टाइम? हमारे खेत में जाने को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुंचने में। और वहां कितने घंटे आप रोज काम करते हैं खेत में? खेत में 6-7 घंटे करते वहां पे काम, और भी काम है थोड़ा सा। हमारा फार्मा प्रोड्यूसर एक कंपनी है, उसमें काम करते रहते थोड़ा, जैसे फार्मर्स को मिलना, उनके उनसे कुछ बातें करना। और बाद में मिले तो मैं इसमें न्यूट्रिशन में भी काम करता हूँ, बाहर कहीं का किसी के रेफरेंस से कुछ पाला है तो जाते रहता हूँ, आते रहते हूँ। वही समझना चाह रहा हूँ कि समय तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कौन से एरिया में रहते हैं आप? हम यवतमाल डिस्ट्रिक्ट उमरखेड़ तहसील। आपने बताया था एक्चुअली। अभी मैंने क्या शुरू किया है कि एक ही जगह पे लिखना शुरू किया है इन बातों को, तब मेरे को ध्यान रहेगा, क्योंकि रोज मैं इतने लोगों से बात करता हूँ। और अब धीरे धीरे, और उसी समय मैंने भी वो रिवाइज करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा कौन कहाँ से है। सही क्योंकि बात। हाँ, वो जरूरी है ना, जो बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ भी करना जरूरी है। सो बहुत अच्छी बात है। और ये आप थोड़ा सा और सीख लेंगे, एक बार खुद की तैयारी पूरी कर लेंगे तो बिजनेस बढ़ सकता है। बढ़ता है। एक हमारा दोस्त है, पूरा न्यूट्रिशन लेता,
ऐसे सब न्यूट्रिशन लेता, उसको रिजल्ट अच्छे है, मगर वो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लेता। किसी ने उसको बोला कि क्या लेता है क्या नहीं, तो वो मेरे को सीधा बोलता है इनको क्या बोलना, वो बोलता खाली ले तू ले। मैं बोलता उसको जानकारी बोलना पड़ता है, ऐसे ले बोलने से नहीं चलेगा। तू क्या ले रहा है और उससे तेरे को रिजल्ट क्या आ रहा है, उसमें क्या है, तो थोड़ी तेरे को भी जानकारी लेना पड़ेगा। मेरे बताने से कोई बात नहीं, मैं बताता कभी भी, तो तुझे भी थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है, हर तरह के लोग दुनिया में रहेंगे। वो आप पे विश्वास करता है, इसलिए उनको चाहिए कि भाई आप बता दो, बस बात हो गई खत्म, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले जो हमारी पूरी प्रोसेस है उसमें लोगों को समझना, उनकी तकलीफ समझना, उनको सुनना सब बहुत आवश्यक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक कमलेश जी। आप अरुण जी, आपको आप आराम से एक बार ठीक से देख के, कब आपका एग्जाम देने का कब प्लानिंग है, कब आप एग्जाम देके पास होना चाहते हैं? अभी ये 30 के बाद एग्जाम देंगे सर। ठीक है। हाँ ठीक ये और कोई चैलेंज आता है तो ये सेशन तो है ही, रोज होता ही है, हम यहाँ बात कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। मोहन जी आप आइए। सर आपसे बात कर रहा हूँ, तो सर बात कर सकता हूँ कि सर? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी दुमका से, पर ग्रामीण। सर पढ़ाई लिखाई मेरा बहुत कम है सर, दूसरी क्लास मात्र पढ़े हैं, इस वजह से थोड़ा डर भी लगता है कि हमसे कोई जो है ऐसा शब्द ना निकल जाए। सर सिटी मेरा 30 किलोमीटर है दुमका, और लोगों से भी संपर्क है। हम चाह रहे हैं सर कि वहाँ जाकर के काम करें, तो थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई वजह से हमको जो है अंदर से हो रहता है सर। आप पढ़ना लिखना जानते हैं, भले आप दूसरी तक पढ़े पर पढ़ना लिखना जानते हैं, आप लिख सकते हैं? जी सर। तो थोड़ा सा तो नोट्स बनाने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये सारा जो है पूरा कोर्स में दिया हुआ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, क्या दिक्कत है, उतना समय देते हैं ना अपन, समय दे के सीखते हैं, पहले उस चीज को पूरी उसकी मास्टरी कर लेते हैं। मतलब वो पूरा आपके अधिकार में आ जाना चाहिए कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह से। अब इसके लिए स्कूल जाने या नहीं जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस इस तरह बनाया गया है कि सिर्फ यहीं पे आप सीख सकते हैं, जितना है जो यहाँ दिया गया है वो सीख के भी आपका काम चल सकता है। सर एक चीज सर, वीडियो के बाद जो ऑप्शन आता है परीक्षा, वही है कि सर क्या है? नहीं, परीक्षा अलग होती है। वीडियो के बाद जो आता है ऑप्शन, वो सिर्फ एक आपकी तैयारी, एक प्रैक्टिस के लिए वो दिया गया है। वहाँ सिर्फ 5 प्रश्न होते हैं, तो उसके बाद आप एग्जाम अलग से होगी, एग्जाम जो है वो अलग से होगी। अनम्यूट कीजिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैंने म्यूट कर दिया था आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर बोल रहे हैं परीक्षा जो है पूरी कोर्स देखने के बाद परीक्षा होंगी क्या सर? जी, पूरा कोर्स देखने के बाद ही दीजिए, क्योंकि जो प्रश्न है वो कोर्स के ऊपर बनाए हुए हैं। तो कोर्स में जो भी बताए हैं, जो बाकी बातें हैं, वो आपको सब देखनी पड़ेंगी, प्रश्न उसी पे आएंगे। तो वो एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए एग्जाम पास करना आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आसान का मतलब ये नहीं कि एक बार देख लिया और हो जाएगा। आपको जो तरीका यहाँ बताया गया है नोट्स बनाने का, वो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर से मुलाकात होती रहेगी इस सेशन में तो कभी ना कभी। मिथिलेश जी आप आइए।
यार से जी बताएं मिथिलेश। नहीं है कि थोड़ी सी आपकी आवाज में शायद दिक्कत आ रही है। मेरा तो हाँ बताएं। हाँ आप बताएं। तो वीडियो हम कैसे उपलोड जी नहीं क्या चैलेंज है मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हैं कि आप आपका वीडियो एक्सपर्टी का है, उसमें वीडियो पहले आता था वो एक काम कीजिए, आप वीडियो बंद कर दीजिए कोर्स हम कैसे कंप्लीट और वीडियो बंद कर दीजिए और अब बात कीजिए। जो कोर्स को अब शुरू से पूरा प्रश्न पूछिए सर, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी ना, तो मैं समझ नहीं पाया। जी बोलिए। जी सर, मेरा वही है कोर्स कोर्स क्या कोर्स आगे जो है ऐप का जो एक्सपर्टी का ऐप है वो वीडियो नहीं आप नहीं, आपको आपके फोन में दिखने में दिक्कत आ रही है ये कह रहे हैं आप? नहीं शायद थोड़ा सा नेटवर्क का आपका इशू लग रहा है, इसलिए मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोबारा अगर वैसी परिस्थिति रही कि आप बात कर पाएंगे तो 1 मिनट फिर देखिए। अच्छा आप ड्रॉप हो गए। आइए नवल किशोर जी, आइए डॉक्टर साहब, आपने अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार सर। जी मेरे नमस्कार। को जवाब तो उसी समय मिल गया था, तो फिर मैंने हैंडल ओवर कर लिया था। तो अभी आप सब कुछ हो गया, एग्जाम भी पास कर लिया है, सब है, तो रिवीजन रिव्यू कर रहे हैं। एग्जाम हो गया ना आपका? यस सर। अभी रिवीजन करते हैं थोड़ा कोर्स का, या उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं रोज ग्राहकों के साथ वो? में कभी एक कभी दो महीने सप्ताह में हम 5 ही लोगों से ज्यादा मिल पाते हैं, जिसमें एक जब ऐसी उल्टी पुल्टी क्वेश्चन आती, भाई साहब मैं आपसे न्यूट्रिशन संबंधी बात कर रहा हूँ और आप अपलाइन क्या डायल, इस सब से आपको क्या लेना देना, उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है? मैं अपना बैंक बैलेंस शीट आपको दिखा दूं, मुझे क्या टीडीएस आता करता है वो मैं दिखा दूं, इससे नहीं आपको सर, अपन यहाँ पे अपन लेट्स टॉक टू द पॉइंट। बात कि ग्राहकों के पास जाके, ग्राहक आपके केस में तो लोग आपके पास आते हैं, तो ज्यादातर तो लोग मेरे पास आते हैं, तो आपके प्रोफेशन के कारण है, लेकिन तो अभी आपको क्या, कितने लोगों से आप रोज मिल पाते हैं न्यूट्रिशन, कितने लोगों को एडवाइस कर पाते हैं आप? जो क्लिनिक में आते हैं तो पहले किस बीमारी से ग्रसित आते हैं, पहले तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट देता हूँ। ट्रीटमेंट देने के बाद जब वो खुश होते हैं फिर उनको एडवाइस करता हूँ। ये सब जो बीमारियां आती है हमारे लाइफ स्टाइल के कारण आती है, रहन सहन के कारण आती है, हमारे खान पान के कारण आती है, उचित हम आहार विहार नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते, तो कुछ लोग सबकी अपनी अपनी मजबूरियां रहती है। लेकिन जिसके आदर्श ग्राहक जैसा आपने बताया हुआ है, जो ऐसे फिट लोग बैठते हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो पैसे को पकड़ के तकलीफ होगी, दर्द होगा तो वो खर्चा करने को तैयार रहेंगे, लेकिन सप्लीमेंट को समझने को नहीं तैयार है, जाने दो अक्सर जब देख लेंगे, ऐसी बातें आती है। लेकिन जो समझते हैं वैसे 2-3 लोगों से, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं, रिपीट सेल भी होता है और वो लाभान्वित होते हैं। नहीं अब इसमें क्या है ना, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी परिस्थिति अलग है, लोग आपके पास स्वयं आते हैं, पर फिर भी जो बेसिक्स हैं, जो कोर्स में हमने बात की गई है, सेलिंग के जो बेसिक्स हैं, कोशिश कीजिए कि उसको हम पूरा अप्लाई कर सकें। लोगों को प्रश्न पूछने में, उनको सुनने में हमें डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम व्यक्ति की तकलीफ समझेंगे नहीं, अब आपको एक फायदा है क्योंकि आप डॉक्टर हैं और लोग आपके पास आते हैं, तो आपको उनकी तकलीफ पता रहती है, लेकिन फिर भी वो कनेक्ट बना के, देखिए एक डॉक्टर 2 तरीके से काम कर सकता है, सिर्फ
पेशेंट को ये बोल सकता है कि आप ये कीजिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए। या दूसरा, वो उससे एक साथ ही साथ रिश्ता बना सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है, एक इस तरह का व्यक्ति बन सकता है सामने वाले की जिंदगी में कि वो आप पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, हाँ ये जो बताएंगे ये मेरे भले के लिए बताएंगे। और ये सब करते समय पे हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के बारे में सोचना है, हम उससे क्या कमाने वाले हैं वो विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राहक की मदद होनी चाहिए, ये हमको सोचना है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहिए। मिथिलेश जी, अगर आप वापस आ गए हो तो हम बात कर सकते हैं आपसे। चलिए मिथिलेश जी, आप अनम्यूट करके ही बात कर लीजिए। उनका वीडियो नहीं दिख रहा है तो इज नॉट एबल टू टॉक। चलिए हाँ, और मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे चैट पे, तो हम लोग कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। आइए इकबाल जी, आप आइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप, 1 मिनट के लिए। अनम्यूट कर लीजिए। मेरा चार्ज न्यूटन चार्ज सर। सर मैं 1 महीने में 10,000 का न्यूटन चार्ज बेचता हूँ। मैं जनवरी से मेरे को 1 लाख का प्रोडक्ट बेचने का आपका वो ट्रिक्स चाहिए सर। अभी डेली एक आदमी का भी मैं बात करता हूँ, वो न्यूटन चार्ज लेता है। क्या प्रॉब्लम सर मेरा? सबसे पहले तो वो कोई ट्रिक नहीं है ना, तो हम शब्दों को थोड़ा सा संभल के हम उपयोग करें। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं है, वो एक मजबूत बिजनेस बनाने का लॉन्ग टर्म तरीका है। शॉर्टकट तो मुझे आता नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। एक्सपर्टिफाई में हम वैसी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आता ही नहीं है। हम बता सकते हैं कि सही तरीके से करके कैसे बिजनेस को बनाया जा सकता है। सही है सर, है ना, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। आप 1 लाख तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो इसीलिए अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनते तो मैं हमेशा बिजनेस से ज्यादा ग्राहकों पे फोकस करता हूँ कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, ग्राहकों की संख्या कितनी है। सही है। अगर आपको 1 लाख तक पहुंचना है और आप एक व्यक्ति आपसे औसतन कितने मूल्य का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदते हैं? ये 2000 का अंदर सर। 2000 का अंदर, ठीक है, चलो 1500 मान लेते हैं। सही एवरेज, या एवरेज 1000 मान लेते हैं और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। सही। तो अगर 1000 एक व्यक्ति खरीदेगा तो 1 लाख करने के लिए कितने ग्राहक चाहिए आपको? 50 चाहिए सर। 1000 करेगा तो 100 चाहिए, 2000 करेगा तो 50 चाहिए, 50 सही है ना। और ये 50 ग्राहक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली 2 आदमी का मीट करना पड़ेगा। डेली 2 आदमी मीट करना। ये जब आप करेंगे 1 महीना 1.5 महीना तो आप 80-100 लोगों से मिलेंगे, उसमें से शायद 50 आपसे लेना शुरू कर देंगे। सही है सर। पर डेली 2 से काम वैसे नहीं चलेगा। आप फुल टाइम यही बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं? नहीं, मैं पार्ट टाइम करते हैं सर। तो आप मेजरली क्या करते हैं? मुख्यतः आप काम क्या है, नौकरी करते हैं? मैं न्यूज़पेपर के एजेंट हूँ। सुबह सुबह निकलते हैं, न्यूज़पेपर देख के 9 बजे इधर आता है। फिर बच्चों को स्कूल में जाते, फिर न्यूटन चार्ज का शाम में न्यूटन चार्ज का आदमी को बात करते हैं। नहीं, तो एक तरह से तो आप फुल टाइम ही कर रहे हैं मोटा मोटा। और दिन में अगर थोड़ी देर आराम कर भी लिया सुबह जल्दी उठने के कारण तो भी बहुत समय है आपके पास काम करने के लिए। तो और कौन से एरिया में रहते हैं आप? मैं केरला में कासरगोड।
आपका सपोर्ट में। तो वहां तो फिर केरला में पैसे का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, लोगों के पास सेविंग बहुत ज्यादा है। ये सर उधर ऐसा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बहुत बहुत ये दूसरा कंपनी आता है सर, ऐसे थोड़ा तकलीफ है। नहीं, देखिए दूसरा कोई व्यक्ति बिजनेस कैसे कर रहा है, दूसरी कंपनी कैसे कर रही है, वो थोड़ी आपके कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तो सब करेंगे ही। हाँ सही है। दूसरे हमारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ सही है। तो वो कंपटीशन तो रहेगा हमेशा, उससे क्या मतलब है। कंपटीशन, अगर हमें भरोसा होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे, और हमारा सबसे पहला भरोसा होना चाहिए स्वयं पे, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात जो आप मार्केट में बेच रहे हो वो है आपका विश्वास, कि लोग आप पे विश्वास कर सकें। हाँ सही है सर। मेहनत स्वयं के ऊपर करनी। कोर्स कितना देख लिया है आपने? कोर्स आधा देखे सर, फुल नहीं देखा। तो पूरा देखिए ना, कौन रोकता है? सही, पूरा नहीं देखा सर, ये टाइम नहीं मिलता है, ऐसे नहीं देखा, आधा देखा। मैं ये नहीं मान सकता हूँ टाइम नहीं। अभी आपने जो दिनचर्या बताई, टाइम तो बहुत मिलता है। हाँ सही आपकी है। प्राथमिकता नहीं है कोर्स देखना, प्रायोरिटी नहीं। हाँ सही है सर। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना प्रायोरिटी है, वैसे इसको भी प्रायोरिटी बना लीजिए, तो देख लेंगे। तो समय ओके सर। कब मिलने लगेगा। आपको क्या लगता है, ये सुबह 7 से 8 अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ तो कोई और काम नहीं है मेरे पास करने के लिए, या सम्राट सर के पास कोई और काम नहीं है? हाँ सही है सर, सही है सर, सही है। पर ये हमारी प्राथमिकता है कि आपकी मदद की जाए, इसलिए हाँ सही है। तो आपको आपकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। काम हर व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा है, समय सभी के पास कम है, लेकिन जो वास्तव में बिजी, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सबसे कम बिजी होते हैं। उनके पास समय होता है, वो निकाल सकते हैं। हाँ सही है सर। समय आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, आज का समय अब हमारा समाप्त हो रहा है। 8:02 हो रहे हैं। यूजुअली हम 8 बजे समाप्त ओके करते सर। हैं। ओके तो सर। कल शाम को 7 बजे सेशन रहेगा, जो कि शेड्यूल है हमारा। बुधवार है, शाम को 7 से 8 सेशन रहेगा कल, है ना। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट।